किए। इससे पहले कि आप वीडियो देखना जारी रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी कहानियां समय के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे चरित्र की गहराई में उतरने वाले हैं जिनका जीवन और मृत्यु दोनों ही इंसानी सोच से बहुत परे हैं। एक ऐसा महायोद्धा जिसने न केवल युद्ध के मैदान को बल्कि खुद मौत को भी अपने अधीन कर लिया था। सच में ये कहानी है असीम त्याग की, अटूट वचनों की और एक ऐसे संकल्प की जिसके सामने खुद देवलोक भी नतमस्तक हो गया था। अब एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, क्या कोई इंसान अपनी मौत का समय खुद चुन सकता है? मतलब मृत्यु, जो दुनिया का सबसे अटल और निश्चित सत्य है, क्या उसे भी कोई दरवाजे पर रुकने को कह सकता है? महाभारत के पन्नों से एक ऐसे ही योद्धा का रहस्य सामने आता है। एक ऐसा योद्धा जो सच में मरना चाहता था, लेकिन मृत्यु भी उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। और यही रहस्य आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, कुरुक्षेत्र का अजेय योद्धा। सीधे चलते हैं उस माहौल में जहां से इस कथा का सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान की। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। विनाश बिल्कुल अपने चरम पर था। हवाओं में सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। हर तरफ टूटते बिखरते रथ थे और धरती का रंग गिरते हुए योद्धाओं के खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। लेकिन इस अकल्पनीय हाहाकार के बीच एक इंसान ऐसा था जो बिल्कुल अडिग खड़ा था। उसे देखकर दुश्मन सेना के बड़े बड़े महारथियों के भी हाथ पैर कांप उठते थे। और वो कोई और नहीं बल्कि खुद भीष्म पितामह थे। इस महायोद्धा के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी, और वो थी इच्छा मृत्यु। अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का दिव्य वरदान। अब इसका असल मतलब क्या था? इसका सीधा सा अर्थ ये था कि जब तक वे खुद अपने होठों से मृत्यु का आह्वान नहीं करते, तब तक दुनिया का कोई भी अस्त्र, कोई भी प्रहार, यहाँ तक कि स्वयं काल भी उनके प्राण नहीं हर सकता था। मौत को भी तब तक इंतजार करना था जब तक कि उसे भीतर आने की आज्ञा न मिल जाए। अब आते हैं भाग 2 पर, देवव्रत की भीषण प्रतिज्ञा। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये असीमित शक्ति आखिर उन्हें मिली कैसे? इसके पीछे का इतिहास कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी से भी कहीं ज्यादा गहरा है। आइए समय के चक्र को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब भीष्म नहीं थे, हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली राजकुमार का नाम तब देवव्रत हुआ करता था। उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती नाम की एक मछुआरे की बेटी से अथाह प्रेम कर बैठे थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिसने राजा शांतनु को अंदर तक तोड़ दिया। शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन सिर्फ और सिर्फ सत्यवती के बच्चों को ही मिलेगा। जब राजकुमार देवव्रत को अपने पिता के इस दुख का पता चला, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। राजकुमार देवव्रत ने पूरे राजदरबार के सामने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की जिसे सुनकर सचमुच धरती कांप उठी। उन्होंने पूरे होशो हवास में घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। इस एक वाक्य में इतना भारीपन, इतना भयंकर त्याग छिपा था कि कहा जाता है इस प्रतिज्ञा को सुनकर स्वयं देवताओं ने स्वर्ग से उनके ऊपर फूलों की बारिश कर दी थी। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, इच्छा मृत्यु का वरदान। क्योंकि देखिए, सर्वोच्च त्याग हमेशा सर्वोच्च शक्ति को जन्म देता है। अपने बेटे के इस अकल्पनीय त्याग को देखकर राजा शांतनु फूट फूट कर रो पड़े। भावनाओं में डूबकर उन्होंने अपने पुत्र को वो दिव्य वरदान दिया जिसने उन्हें अमरता के करीब ला खड़ा किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। और उसी ऐतिहासिक पल में अपनी उस भीषण प्रतिज्ञा के कारण राजकुमार देवव्रत हमेशा हमेशा के लिए भीष्म बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नया और भयानक मोड़ लेता है। भाग 4, शरशैया, तीरों का बिस्तर। कहानी वापस हमें कुरुक्षेत्र के उसी विनाशकारी युद्ध में ला खड़ा करती है। युद्ध शुरू हो चुका था और भीष्म पितामह अब कौरव सेना के मुख्य सेनापति थे। रणभूमि में उनका रौद्र रूप देखने लायक था। भीष्म अकेले ही, जी हाँ बिल्कुल अकेले, पूरी की पूरी पांडव सेना के लिए काल बन चुके थे। उनके बाणों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
उन्हें युद्ध भूमि में हराना किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से असंभव लग रहा था। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस कड़वे सच का एहसास स्वयं श्री कृष्ण को भी हो गया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक भीष्म हथियार उठाए रणभूमि में खड़े हैं तब तक पांडवों की जीत किसी भी हाल में संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव। इस एक पल ने पूरे युद्ध की रणनीति को पलट कर रख दिया। और फिर आया युद्ध का वो निर्णायक ऐतिहासिक 10वां दिन। एक ऐसी रणनीति बनी जिसका सामना भी भीष्म अपनी मर्यादाओं के कारण कर ही नहीं सकते थे। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे ढाल के रूप में रखा। शिखंडी को सामने देखते ही भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और उसी क्षण अर्जुन के धनुष से तीरों की एक ऐसी अंधाधुंध बारिश हुई जिसने उस अजेय योद्धा के शरीर को पूरी तरह से बींध डाला। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों तीरों से छलनी उनका शरीर रथ से गिरा जरूर, लेकिन कुरुक्षेत्र की धूल भरी जमीन को छू भी नहीं पाया। उनके शरीर में धसी हुए वो सैकड़ों तीर एक बिस्तर में बदल गए। वो हवा में ही उन तीरों की शैया पर टिक गए। इस भयानक दृश्य को देखकर पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र जैसे सुन्न पड़ गया। चारों ओर एक गहरी खौफनाक शांति छा गई। अब हम पहुंचते हैं इस कथा के अंतिम पड़ाव पर। भाग 5, उत्तरायण का अंतिम इंतजार। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह लहूलुहान थे। हर एक पल अकल्पनीय पीड़ा दे रहा था। अब जरा ध्यान दीजिए, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो उसी पल अपने प्राण त्याग कर उस भयंकर दर्द से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उस असहनीय दर्द को सहते रहे। दिन बीते, मौसम बदला, लेकिन तीरों के उस बिस्तर पर भीष्म अपने आत्मबल से मृत्यु को रोके रहे। दरअसल वो एक विशेष समय का इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण का। ये सूर्य का वो पवित्र चरण है जिसके बारे में ये गहन विश्वास है कि इस दौरान देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष और हमेशा के लिए शांति मिलती है। तो वो दर्दनाक इंतजार कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि अपनी अंतिम यात्रा को पवित्रता के साथ पूरा करने का एक बहुत ही सचेत निर्णय था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनका खुद पर, अपने जीवन पर और अपनी मृत्यु पर कितना गजब का कंट्रोल था। अंततः महीनों की उस कठोर प्रतीक्षा के बाद जब सूर्यदेव उत्तरायण में आए, तब वो परम क्षण आया। भीष्म ने अपने सामने खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की, अत्यंत शांत मुस्कान थी और फिर पूरी शांति के साथ उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस दिन कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। तो भीष्म पितामह सिर्फ एक महान योद्धा तक सीमित नहीं थे। उनकी पूरी जीवन यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। वो असीम त्याग की मिसाल थे, वचन निभाने के आदर्श थे, अपने आत्मबल के स्वामी थे। उन्होंने अपनी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जिए, और जब जाने का समय आया तो वो भी खुद तय किया। इसीलिए आज भी उन्हें इच्छा मृत्यु वाले अमर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। ये पूरी गाथा अंत में एक बहुत ही गहरे बिंदु पर आकर ठहरती है। जो इंसान अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं पर, लोभ पर और मोह पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेता है, क्या वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि मृत्यु जैसी अटल सच्चाई को भी अपना गुलाम बना सके? खैर, ये एक ऐसा विचार है जो हमें शायद अनंत काल तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।